क्लास। चलिए हम लोग 11 तक सॉल्व कर चुके थे हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई निकालना है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले उन्नयन अवनमन समझते हैं क्या है। अगर कोई भी चीज़ अगर नीचे से अगर ऊपर एंगल बनता है उन्नयन में, अवनमन में ऊपर से नीचे में एंगल बनता है। चलिए इसे हम लोग फोटो के माध्यम से समझते हैं। क्या बोल रहा है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है, ये है 7 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ए बी जो है एक 7 मीटर ऊंचे भवन है। ए बी जो है एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, कि शिखर से, शिखर भवन का तो शिखर ये हुआ, ठीक है, शिखर से केबल टावर के शिखर, एक इसके ठीक बाजू में एक तो केबल टावर है जिसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ केबल टावर इससे बड़ा होगा, काहे कि इसके शिखर से, इसके शिखर से टावर के शिखर का, इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60। यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। ये एक केबल टावर है, ये क्या है, एक केबल टावर है, इसका भी नाम देते हैं डी और सी, यहाँ पे ए दे देते हैं, ठीक है। ये धरातल है, ये पाद बिंदु है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण मतलब इसके शिखर से इसके पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब धरातल जो सटा हुआ बिंदु रहता है वो जड़, ठीक है, यहाँ इसके शिखर से इसके पाद बिंदु का कितना है अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है। अगर ये कोण 45 डिग्री का है, हमें ये कोण निकलेगा तब तो हम निकाल सकते हैं। अगर ये कोण है 45 डिग्री तो अवनमन कोण यानी कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उस हिसाब से 45 हो जाएगा। या फिर ई ए सी एकांतर कोण ए सी ई, या एकांतर कोण से ये 45 तो ये 45 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या बोलता है, ये भवन है और ये केबल टावर है, ठीक है, ये 45 समझ गए। अब लेते हैं हम, शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। सब शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें हमेशा पता रहता है जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं तो हम दो ही चीज़ पे फोकस करना है, एक वो जो दिया है सो और एक वो जो निकालना है सो। इसमें दिया है ये और निकालना है बी सी, तो ठीक है, ए बी बटे बी सी बराबर, ए बी क्या है, ए बी है लंब, बी सी क्या है, बी सी है आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा। बी सी बटे सॉरी ए बी बटे बी सी यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है 10, तो इसमें क्या लग जाएगा 10 45 डिग्री, क्या लग जाएगा 10 45 डिग्री, ठीक है। ए बी का मान कितना है 7, बी सी का मान नहीं पता, 10 45 का मान 1, ठीक है, बटा 1, कोना को निगुना कीजिए, इसको इससे इसको इससे, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 7, बी सी बराबर 7 मीटर। ये कितना निकाला 7 मीटर, बी सी का मान यहाँ से निकल गया 7 मीटर। एक बात बदलाइए, इसका तो 7 मीटर निकला, समानांतर चतुर्भुज के हिसाब से, अगर मान लीजिए कोई भी समानांतर चतुर्भुज आप लेते हैं समानांतर चतुर्भुज के हिसाब से, या फिर अगर ये अगर पिक्चर के हिसाब से अगर वर्ग बनता है तो वर्ग के हिसाब से, अगर ये 7 हो तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7। अगर समानांतर चतुर्भुज के हिसाब से लेते हैं तो ये 7 तो ये 7, तो अगर ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेते हैं त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, इसमें क्या है जो दिया है सो और जो निकालना है सो, ठीक है, तो दिया है कौन ये और निकालना है कौन ये, तो डी ई बटे ए ई बराबर डी ई क्या है लंब, ए ई क्या है आधार, इसमें क्या लग जाएगा 10 60, लंब बटे आधार क्या होता है 10, डी कितना नहीं पता, ए ई कितना, ए ई कितना 7, 10 60 का मान कितना √3, 10 60 का मान कितना √3, 10 60 का मान कितना √3, ठीक है, तो डी ई √3 डी ई
बराबर कितना हो जाएगा, √3 DE बराबर 7, ये एक है, ठीक है। तो DE बराबर 7/√3, 60/√3, DE बराबर 7/√3। इसका परिमेयीकरण भी हम लोग कर सकते हैं, परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड भी ले सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड भी ले सकते हैं। सॉरी, ये जो है 1060 का मान 1060 √3 होता है, सॉरी ये नहीं है, √3/1, सॉरी ये √3 है, √3/1, 1060 का मान √3 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं √3 DE, यहाँ पे 1 को 1 से गुना करेंगे DE, और 7 को √3 से गुना करेंगे तो 7√3, 7√3, DE बराबर कितना निकला, 7√3 मीटर। DE बराबर कितना निकला, 7√3 मीटर। DE बराबर 7√3 मीटर। हमें निकालना है क्या, टावर की ऊंचाई, पूरे टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी कि हमें टावर की ऊंचाई निकालना है। टावर की ऊंचाई क्या है, DC। टावर की ऊंचाई क्या है, DC। तो ये एक वर्ग है, क्या है, ये एक वर्ग है। अगर ये 7 निकला था तो ये भी 7, ये अगर ये 7 है तो ये भी 7। अगर समानांतर चतुर्भुज के हिसाब से देखिएगा तो ये 7 तो ये 7 है, ये 7 तो ये भी 7, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो DC निकालना है। तो DC में क्या सब है, DC में क्या सब है, DC में है DE + EC, ठीक है। DE कितना निकला है, 7√3, और प्लस EC कितना है, 7। 7 यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 मीटर। निकालना क्या था, टावर की ऊंचाई, तो 7 × √3 + 1 मीटर, यही होगा इसका आंसर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं था, ये 1060 का जो मान था ना, ये इसको मिटाए हुए थे, उसको भी काउंट कर लिए थे, इसको नहीं होना चाहिए था। 1060 का मान होता है √3, तो 7 को DE को 1 से गुना करेंगे तो DE, और 7√3 को √3, या फिर ऐसे ही कर लीजिए आप, सीधे √3/1 लिखिए, इसको हटाइए, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल के 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ के बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले ध्यान देना है, नोट में हम लिखते हैं, इस क्वेश्चन में 45 डिग्री और 60 डिग्री होना चाहिए, ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, समुद्र तल के 75 मीटर, समुद्र की किनारा जो होता है वहाँ एक तो लाइट हाउस लगा हुआ है, यानी कि टावर टाइप का लगा हुआ है, 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है। 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस को जो यहाँ पे ऊपर में है, कोई आदमी है, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, जो 2 ठो समुद्री जहाज दिख रहा है। तो समुद्री जहाज ये है, अगर समुद्र, ये अगर समुद्र है यहाँ से, तो समुद्र में यहीं कहीं जहाज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार बनता है 30 और एक बार बनता है 45 डिग्री तक। अवनमन कोण, ऊपर से देखता है तो क्या बनेगा, अवनमन कोण, तो एंगल तो यहाँ बनेगा, ठीक है। एक बार बनता है क्या, 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक है, 30 डिग्री यहाँ बनेगा। उसके बाद छोटा वाला और पूरा वाला क्या बनेगा, 45 डिग्री, जैसे ये यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये अगर 30 डिग्री का बना, ठीक है, तो पूरा कितना बनेगा, एक बार एक ठो बनता है 30, एक ठो बनता है 45 कोण, एक ठो और है, 2 जहाज, एक जहाज का 30 बनता है तो एक जहाज का कितना बनता है, 45, ठीक है। 45 इसीलिए लिखे हैं एकांतर कोण के हिसाब से, या उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, या उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। एकांतर कोण के हिसाब से जिस हिसाब से लेना है आपको ये ले लीजिए, या उन्नयन कोण यहाँ पर लिख दिए, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। चलिए, या उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, या एकांतर कोण भी ले सकते हैं, एकांतर कोण के हिसाब से, अगर ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें निकालना क्या है, इसमें बोल रहा है जहाज़ों के बीच की दूरी, ये और ये जहाज़ के बीच की दूरी, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी निकालना है। नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं D, इसका नाम क्या देते हैं D, इसका नाम क्या देते हैं D, इसका नाम क्या दिए, यहाँ पे D दे दिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC कहाँ है, त्रिभुज ABC कहाँ है, यहाँ ABC।
तो हमेशा बोलते हैं जो निकालना है सो और जो दिया है सो, बस वही दोनों में कंपेयर करना है, अदर तीसरा कुछ नहीं लेना है। तो इसमें दिया हुआ है कौन, ए बी, और निकालना है कौन, सी बी। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए बी बटे सी बी बराबर, ए बी क्या है, लंब है, सी बी क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, 10। तो क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री। ए बी का मान कितना है, 75। सी बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो 10 45 1 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इससे, तो सी बी बराबर 75, सी बी बराबर 75 मीटर। इसे इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सी बी निकला 75 मीटर। अब हमें डी सी भी निकालना है, तो पूरा में ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, 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 त्रिभुज ए बी डी में। इसमें भी ए बी, अब निकालना है क्या, बी डी, निकालना है क्या, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी लंब और बी डी क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, 10 थीटा। तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। चलिए ए बी का मान कितना, 75, बी डी नहीं दिया हुआ है। 10 60 का मान कितना होता है, 1/√3, 10 60 का मान कितना होता है, 1/√3। चलिए ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 75 बी डी यहाँ से यहाँ है भाई। तो बी डी में क्या सब है, बी सी है और डी सी भी है। तो बी डी जो बना है, बी सी और डी सी को जोड़ के बना है, इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी इजकल टू 1/√3, 1/√3। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 75 बाय बी सी कितना है, बी सी का मान कितना है, 75। अब प्लस डी सी निकालना है, डी सी निकालना है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे 75 प्लस डी सी इजकल टू 75√3, 75√3। चलिए 75 को उधर ले जाते हैं, तो डी सी बराबर 75√3 माइनस 75 इजकल टू डी सी बराबर 75, इसमें से कॉमन लेते हैं, 75 कॉमन लेते हैं, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 मीटर। हमें निकालना क्या था, डी सी ही निकल, यहाँ एक तो समुद्र में जहाज़ है, यहाँ एक तो समुद्र में जहाज़ है, तो दो जहाज़ों के बीच, दो यहाँ एक जहाज़ एक यहाँ, इसी के बीच की दूरी डी सी ही निकालना था। तो डी सी बराबर क्या निकला, 75 √3 माइनस 1। ये आप लोग नोट कर लीजिए, डी सी ही निकालना था, ठीक है। ये हमारा पहले ये उतार लीजिए, उसके बाद ये। अब बोलेगा अवनमन कोण, तो अवनमन कोण के हिसाब से अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, ठीक है, या एकांतर कोण के हिसाब से ये होता है, ठीक है। ये पूरा नोट कर लीजिए। हम एक ये चीज़ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हाइट एंड डिस्टेंस समझिए। हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा याद रखना है, जब भी बनेगा 90 डिग्री का कोण पर बनेगा, जब भी बनेगा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण। इसमें ये होगा क्या, 90 डिग्री, ए बी सी। ये जो टेढ़ा वाला होता है यही होता है कर्ण, टेढ़ा वाला क्या होता है, कर्ण, ठीक है। कर्ण 90 डिग्री के ठीक सामने जो रेखा होता है वही कर्ण होता है, कर्ण के ठीक सामने जो होता है वही आधार होता है, और आधार के ठीक सामने जो होता है, आधार के ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है, लंब। कर्ण को बोला जाता है हाइपोट्यूनस, लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, और आधार को बोला जाता है बेस, ठीक है। उन्नयन कोण अवनमन कोण में हमेशा दिक्कत रहता है, तो उन्नयन कोण समझना है, अवनमन कोण समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये धरती है, ठीक है, एक ही बार वो दोनों समझ आइए। ये धरती है, ठीक है, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे दो आदमी है यहाँ पे, ठीक है, पतंग उड़ा रहा है जैसे, तो ये पतंग उड़ा रहा है, इसको दिख नहीं रहा, बहुत ऊंचा पतंग है, तो ये क्या बोलेगा, आओ दिखाते हैं तुमको। अपन लोग मैथिली भाषा में क्या बोलते हैं, वो देख नहीं रहा है, ऊ नहीं देख रहा है, ऊ मतलब उन्नयन कोण, ऊ मतलब कि नीचे से ऊपर दिखा रहा है, ऊ नहीं देख रहा है, ऊपर उड़ रहा है गुड़ी, तो उन्नयन कोण हो गया। उसी प्रकार अवनमन कोण में भी सेम चीज़ है। जैसे मान लीजिए धरती है, यहाँ एरोप्लेन चल रहा है, थोड़ा दूरी पर एरोप्लेन है ये, ठीक है, तो एरोप्लेन चल रहा है यहाँ पे, ये दोनों के हिसाब से समझते हैं। एक दो आदमी यहाँ पे है, एक तो यहाँ से अगर ये लड़का बोलेगा हमको हवाई जहाज नहीं दिख रहा है, ये बोलेगा ऊ देखो, ऊ नहीं दिख रहा है, वही है, तो ऊ मतलब उन्नयन कोण, ठीक है। और मान लीजिए दोनों यहाँ पे लड़ लिया, झगड़ा कर लिया, यहाँ पे एक तो गाछ है, ठीक है, पेड़ है, दोनों झगड़ा कर लिया, ये इसको पीट दिया, ये गाछ पर चढ़ गया, इधर गाछ पर, मैथिली भाषा में, ठीक है। और ये गाछ पर चढ़ गया, इसको चलना नहीं आता है, ये बोलेगा अब आ, यानी कि अब आओ। तो अब मतलब अवनमन का, यानी कि ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे अब आओ, अब ये नीचे से ऊपर उन्नयन कोण। बस हो गया, ये एक दो बार देखिएगा आप लोग समझ आइएगा।
दृष्टि रेखा, ये जो रेखा है, कोई चीज़ जो देखने वाला जो रेखा होता है वही दृष्टि रेखा होता है। बस इतना ही समझना है हाइट एंड डिस्टेंस में। और हमेशा याद रखना है, जो हाइट एंड डिस्टेंस में बस दो चीज़ पर काम करना है, एक जो दिया है सो, एक जो निकालना है सो, बस। और एक होता है याद करने का L A L K K A, ये सभी को याद रहता है। जिस प्रकार लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, ठीक है। शुरू होता है साइन से, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, टेन के ठीक जस्ट नीचे कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक, यानी कि साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा। बस यही याद रखना है। बस इतना हो गया, समझिए आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म हो गया। तो आप लोग बारीकी से अच्छे से इसे देख लीजिए और नोट बनाते चलिए। ये क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको 2025 में जिस सब का एग्ज़ाम है, बस बारीकी से आप लोग देखते रहिए। और अगला किस चैप्टर का आप लोग का वीडियो चाहिए हम लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तब तक ले गुड डे, टेक एंड बाय बाय एंड थैंक यू।